हेलो एवरीवन, आत्मवंदन सभी को नमस्ते। यहाँ पर हमें मैसेज दिया गया है कि कोई आपको लेके रो रहा है। ठीक है, समबडी इज़ क्राइंग ओवर यू। तो हम देख लेते हैं कि हु इज़ क्राइंग ओवर यू और वो क्यों रो रहे हैं। ठीक है, और आपको अब उनके प्रति किस तरीके से अपने व्यवहार को चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, या बाउंड्री रखनी है या नहीं रखनी है, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, कोई है आपकी लाइफ में जो आपको लेके रो रहा है, लेकिन जो ड्रामा स्टार्टर है वो एक्चुअली में वही है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनर की इमेज आ रही है। तो वो आपको लेके बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो आपकी लाइफ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रीप किया, लेकिन वो क्रीप नहीं कर पा रहे, या उनकी उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में क्रीप करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर लव ट्रायंगल का कार्ड है, तो या तो वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लेकिन ये इंसान उसके साथ मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, या उस इंसान का प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, ये सेम शिट डिफरेंट डे, यानी कि जिन चीज़ों को आप पहले ही हैंडल करते रहते हैं, आपकी लाइफ में ऐसा माहौल पहले भी बनता रहता है इनकी वजह से। तो ये वही है, सेम शिट डिफरेंट डे है। कोई नई चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि अनइंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये आपको इस तरीके से शो कर रहे होंगे कि अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो क्या नहीं हो, या आप इनके प्रति ऐसी हैं जो ऐसे हैं जो अनइंटरेस्टेड हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वीन राइजिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर आप जो है क्वीन, एक क्वीन के रूप में राइज कर रही हैं इनके आगे। ठीक है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई, अच्छा यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है ये लव ट्रायंगल का मतलब ये है कि ये 3 लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 इमेजेस है। तो डिवाइन कह रहे हैं ये 3 लोग हैं, और ये एक थर्ड पार्टी की तरह बिहेव करा है इन्होंने आपकी लाइफ में। ठीक है, और ये लोग ना कहीं आपकी लाइफ में दोबारा से ही वही ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं जो इन्होंने पहले ड्रामा किया है। ठीक है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि यार आपको तो फ़र्क पड़ना बंद हो गया है ना, क्योंकि ये तो बहुत परेशान है, ये तो एंग्जाइटी में है आपको लेकर। 222 यहाँ पर कंफर्मेशन है नंबर का। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग ना स्टक हैं, लोग ना बहुत परेशान है कि इतना ज़्यादा करके भी, इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और परेशानियाँ क्रिएट करके भी किसी इंसान की लाइफ में कोई इंसान कैसे इस तरीके से फ्रीली वॉक कर सकता है। कोई इंसान कैसे अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने एम्बिशंस के प्रति, अपने गोल्स के प्रति इतना आगे बढ़ सकता है कि इन लोगों ने हद उतार दी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। लेकिन आप एक आगे ही बढ़े जा रहे हैं, मतलब आपको कोई होश ही नहीं है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कम्प्लीटली। आप आगे जो भी चैलेंज आ रहा है उसको खेलते हुए, उसके साथ हैंडल करते हुए, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, और इनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आती हुई नज़र आ रही है मुझे। इन लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे थे ना आपकी सेलिब्रेशन पर, आपकी मेहनत पर, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नज़र गाड़ी है आपकी मेहनत पर। आपकी प्रॉब्लम्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, या प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, बहुत इम्पार्शलिटी करी है आपकी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है, मैं ये सुन रही हूँ। और इसकी वजह से ना अब आप लाइफ में ना परेशान आ चुके हो कि यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये लोग मेरी लाइफ में हैं या नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा आपको परेशान किया है, इतना ज़्यादा रिजेक्ट किया है। जो ये इम्पेशंस की टेंडेंसी है ना कि आप रिज़ल्ट को बार बार ही आपको जानना है क्या हो रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हैं, या मेरी लाइफ में क्यों नहीं फ्रूट्स आ रहे हैं, ये आपने इन लोगों से ली है। आपकी एनर्जी इन लोगों की वजह से है, जितनी भी ख़राब एनर्जी है। ठीक है, इम्पार्शलिटी का कंफर्मेशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शल रहे हैं ये आपकी तरफ। ठीक है, ये 3 लोग हो सकते हैं, 2 या 3 लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रीप किया है आपकी लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की शुरू करी है। और ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जिस भी बेहतर पाथ पे मूव ऑन कर रहे हो, आप ना मूव करें, और इस तरीके से आप ग्रीफ में बैठे रहें, आप दुख में बैठे रहें। आपको समझ में ना आए कि आपकी लाइफ में क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ओपन हैं और अपने तरफ एम्बिशियस हैं। तो इनको इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
ठीक है। लेकिन इनको ये समझना होगा कि ये आपका कर्मा है, ये आपकी डेस्टिनी है, ये ग्रीफ जो है इसको आपको हैंडल करना था और आपको इससे आगे निकलना था, और आपकी डेस्टिनी आपको इससे आगे भी लेके जाएगी, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हो, अभी शैडो वर्क कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो। जिन चीज़ों ने आपको फियर में डाला, जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया, उन चीज़ों से आपको आगे जाना है, क्योंकि आपके लिए नहीं, यहाँ पर एक बिल्कुल नया वर्ल्ड आपको क्रिएट करना है, एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए। ठीक है, 3-3 मैं सुन रही हूँ किसी के लिए। हो सकता है 3 मार्च को कुछ नए तरीके का पोर्टल या नई तरीके की कुछ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आपको मिले, आपको समझ में आए। ठीक है, अथॉरिटी, यहाँ पर अथॉरिटी एक कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में प्ले करना चाहता था, वो नहीं कर पाए। आपको उस अथॉरिटी की जगह खड़ा किया जाएगा, आपको वहाँ पर खड़ा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आपको उस इंसान के ऊपर अथॉरिटी मिल जाएगी, या फिर आप उस इंसान को एक अथॉरिटी से चला पाओगे। लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर हारमनी आ रही है, आपकी अपनी लाइफ में हारमनी आ रही है। जब आपकी लाइफ में हारमनी आएगी तो आप उसको बाहर भी लेके आ पाएंगे, आप उसको बाहर भी क्रिएट कर पाएंगे। जैसा हमारी लाइफ में होता है, क्योस होता है, तो हम बाहर भी क्योस क्रिएट करते हैं। हमारी अंदर की एनर्जीज़ क्लियर होती हैं तो हम बाहर भी एनर्जीज़ अच्छे से उनको क्रिएट कर पाते हैं। सो मैं हमेशा यही अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अपने अंदर से काम स्टार्ट करिए। अपने अंदर का जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करिए, अपने अंदर की बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करिए। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि वो आपकी बॉडी से बाहर निकलना जब ख़त्म हो गया तो आपकी फिजिकल में 3D में आपको वो नज़र आना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका पैशन इग्नाइट होगा लाइफ में। जो आप पहले बहुत परेशान रहते थे, काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पेशंस था, आप बहुत सारी चीज़ों को कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आप जगल कर रहे थे लाइफ में, आपको दिखेगा आपकी तरफ काफ़ी सारे पार्टनरशिप और अलाइंसेस आते हुए नज़र आएंगे। आपको काफ़ी पास्ट लाइफ सोलमेट मैं यहाँ पे सुन रही हूँ आ रहे हैं। ये पास्ट लाइफ सोलमेट आपकी लाइफ में आपको एक नई तरीके से चलने के लिए आपको एक रास्ता दिखाएंगे। आपको वो समझाएंगे कि लाइफ को जीने का तरीका क्या है, अपने आप को स्टैब्लिश करने का तरीका क्या है। आप जिन गोल्स पे, जिन एम्बिशंस पे आप वर्क कर रहे हैं, उन गोल्स और एम्बिशंस को आप किस तरीके से लाइफ में चैनल कर सकते हैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ। यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि इस ग्रीफ का ना आपके आने वाली लाइफ में आप थैंकफुल रहोगे कि ये ग्रीफ मुझे मिला। क्यों थैंकफुल रहोगे? क्योंकि ये ग्रीफ आपको बहुत कुछ दे के जा रहा है, आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, ऐसे लेसन सिखा के जा रहा है जो लोग पूरी लाइफ टाइम में भी नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीफ है आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा असेंड करके जा रहा है आपकी लाइफ में, आपके सोल पर्पस से आपको मिला के जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपका सोल पर्पस आपको नहीं मिला है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी लाइफ में काफ़ी सोल पर्पस हैं आपके, मल्टी सोल पर्पस में सुन रही हूँ यहाँ पे। मल्टीपल रिसोर्सेज में आप काम करने वाले हैं, आप बिज़नेस में भी काम करने वाले हैं, आप जॉब में भी काम करने वाले हैं, आपका कोई स्पिरिचुअल करियर भी हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में आप काम करेंगे, लेकिन वो काम सिर्फ तब सफल होगा जब आपके अंदर की एनर्जीज, अंदर का बैलेंस आप क्रिएट कर पाएंगे। एक बैलेंस होता है, हमारी नाभि के आसपास बोला जाता है कि एक बैलेंस होता है। जब वो बैलेंस आपकी लाइफ में आप क्रिएट कर पाएंगे, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तब क्रिएट होंगी। ठीक है, आने वाला 369 यहाँ पर मुझे बताया गया है 3 मार्च 3 जून 2025, 3 जून 2025 आपके लिए एक बहुत ही एपिक न्यूज़ लेके आएगा। मतलब एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आएगा, क्योंकि एक्चुअली में वो 369 डे होगा। 3 डेट, 6 मंथ एंड देन 2025 सम्स अप टू 9, सो इट विल बी 369। तो जिन लोगों को ये वीडियो मिला है आपके लिए बहुत एक ओमन की तरह काम करेगी कि आप 369 जो होगा 3 जून 2025 को आपकी जीवन में बहुत बड़ा बैलेंस आएगा, बहुत गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, और आप अपनी लाइफ में थैंकफुल होगे इस ग्रीफ के लिए। आप थैंकफुल होगे कि ये ग्रीफ मुझे दिया गया, कि जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझा, बहुत सारे लोगों को हटाया, बहुत सारी लर्निंग ली, अपना सोल पर्पस पाया, अपने आप को पाया। तो ये ग्रीफ, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा वरदान की तरह काम कर रहा है। मतलब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम बोलते हैं, ये उसकी तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है,
द बैजर एंड द गिंको हीलिंग वूड्स। इस ग्रीफ की वजह से ना आपके जितने भी वूंड्स आपके पास लाइफ टाइम्स में, आपके एंसेस्टर्स में, जितने भी जनरेशन्स में मिले थे, वो सब आप हील कर रहे हैं इन वूंड्स, इस ग्रीफ के थ्रू। ये ग्रीफ आपको ये रियलाइज़ करा रहा है कि सारी पावर मेरे अंदर है, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। ये समझ पाना एक इंसान रूप में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम बहुत सारे इंसानों को अपने आसपास वॉक करते हुए देखते हैं, लेकिन वो बहुत ही अनकॉन्शियसली अपना लाइफ टाइम को जी रहे हैं। और ये ग्रीफ ने आपको ये समझा दिया है कि भाई कहीं समझना है ना, कोई किसी से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, सब कुछ मिल जाएगा। और इसका कन्फर्मेशन है 10-10, ठीक है। द हेयर एंड द ऑक न्यू अपॉर्चुनिटी। इन वूंड्स को हील करने की वजह से ही आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत आप समझेंगे कि इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ से मैं फर्दर क्रिएट कर पाऊंगा और एक लीडर बन पाऊंगा। देखिए कितना प्यारा कन्फर्मेशन है। हीलिंग वूंड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी और लीडरशिप। आप एक ऐसी फिगर बन जाएंगे जिससे लोग हर तरीके के सजेशन ले सकते हैं, हर एरिया के सजेशन ले सकते हैं। आप अपने आप को उस स्तर पे बना देंगे कि लोग आकर सिर्फ आपसे एडवाइजेज लेंगे और आपको, आपका बहुत नाम होने वाला है। मैं ये सुन रही हूँ, इस लीडरशिप में आपका बहुत नाम होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एन एंडिंग। ये एक एंडिंग का वर्क करेगी। आपने जितनी भी साइकिल्स, और 10-10 का आना और एंडिंग का आना, इससे बड़ा कंफर्मेशन नहीं हो सकता। 11-11 देखना, ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग होने वाली है कि एक एंडिंग जो आपकी लाइफ में हुई, जिसने आपको अंदर तक तोड़ दिया, अंदर तक ख़त्म कर दिया, लेकिन एक्चुअली में उस एंडिंग ने आपके वूंड्स को हील करा, आपको समझाया कि आपको अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, आपको समझाया कि आपको अपने आप को बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई ऐसा वूंड आपको दे के जाता है जो आपको, ठीक है, वूंड दे दिया, ज़ख्म दे दिया, दुख दे दिया, लेकिन उस दुख से आप कुछ बन गए, आई थिंक आपको उस इंसान को थैंकफुल करना चाहिए कि भाई तुम्हारे दुख देने की वजह से ही आज मैं जो हूँ वो हूँ, ठीक है। प्रिपरेशन, द स्क्विरल एंड द चेस्टनट। यही बात मैं कर रही हूँ। इस वूंड ने आपको प्रिपेयर किया है वो बेहतर इंसान बनने के लिए जो आप इस धरती पर बनने के लिए आए थे, जो आपका पर्पस है, जिससे लोग आपको रोक रहे थे, आपके ग्रेटर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन से लोग आपको रोक रहे थे, लेकिन आप वो बन रहे हैं। तो आई थिंक इससे ब्यूटीफुल रीडिंग नहीं हो सकती। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस। वॉक योर पाथ, अपने पाथ को डिलीजेंटली, बिल्कुल पेशेंस से वॉक करिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये वॉक मेरे लिए बहुत प्यारा होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।